अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि मैंने अपडेटेड क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू किया है आप लोगों के बेहद इसरार पर। दरअसल 2023 में मैथ्स की जो न्यू बुक पब्लिश हुई है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो चेंज हो गए हैं। कुछ क्वेश्चंस का इजाफा हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चंस में कमी वाक़ हुई है। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं उनकी मैं वीडियो बना रही हूँ आपके सामने। एक्सरसाइज 3.4 बिल्कुल सेम, पुरानी बुक के लिहाज से बिल्कुल सेम है। बस ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 का जो इजाफा हुआ है उसकी मैं नई वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो गई थी। उन्होंने मैसेज किए हैं मुझे, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं व्हाट्सएप पे मेरे कि टीचर आप हमें पुरानी बुक के नहीं नई बुक के हिसाब से भी पढ़ाएं, और नई बुक में जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 जो है वो आप हमें सॉल्व करके दिखाएं। तो मैंने आप लोगों की ये ख्वाहिश पूरी करते हुए ये वीडियो बनाई है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के एडिशनल क्वेश्चंस। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल का हिस्सा नहीं बने, हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली का हिस्सा नहीं बने, तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएं। सब्सक्राइब करें लाजमी, और जितना हो सके इस वीडियोस को शेयर करें अपने तमाम क्लास फेलोज़ में, तमाम क्लासमेट्स में, ताकि उनको भी इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दिया करो और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। और मेरी फुल वीडियोस जितनी भी हैं ना वो आप लाजमी देखिएगा। ये तो एडिशन क्वेश्चन है, लेकिन 3.4 की फुल वीडियो जो है वो आपके चैनल पर मौजूद है, वो आप ज़रूर देखेंगे। उसी से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे क्योंकि मैंने उसमें सारे ब्रीफली एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छे से हर चीज़ को वाज़े तौर पर समझाया है। तो वो पहले इस मतलब वीडियो देखने से पहले, इस वीडियो देखने से पहले आप उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। एक्सरसाइज 3.4 को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 उसमें सॉल्व किया गया है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नई बुक के हिसाब से है। पुरानी बुक में कोई इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं हुई है, बस सिर्फ थोड़े बहुत क्वेश्चंस का इजाफा हुआ है ये 2023 की बुक में। तो चूँकि थोड़े बहुत जो इजाफा हुए थे वो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, इसलिए सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप लोगों को इस सिलसिले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलें अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ x इज़िकल्स टू √5 + 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x4 + 1/x4। आपके पास x की वैल्यू गिवन है, आपको x4 + 1/x4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है वो आप पुरानी वीडियो में देखेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें x4 + 1/x4 मालूम करने से पहले हमें x² + 1/x² लाजमी मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम करेंगे, देखें आपके पास x की वैल्यू गिवन है, तो आप हमें गिवन x इज़िक्वल्स टू √5 + 2, तो 1/x की क्या वैल्यू हो जाएगी, तो 1/x की वैल्यू जाएगी 1 की जगह 1 लिखेंगे और x की जगह √5 + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आई बात। x की वैल्यू हमें गिवन थी, 1/x हमने खुद फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x4 + 1/x4, और ये वैल्यू फाइंड आउट होने के लिए हमें 1/x का मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू फाइंड, सबसे पहले हमें मालूम करना है x² + 1/x²। ये पता होगा तो हम इसको स्क्वायरिंग करेंगे, फिर हमें x4 पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो नाउ वी हैव टू फाइंड x² + 1/x²। और x² + 1/x² कैसे मालूम करेंगे, वो ऐसे मालूम करेंगे कि x + 1/x को हम ऐड करेंगे। ठीक है, और 1/x को ऐड करने से पहले हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू जो है वो शॉर्ट वैल्यू करके लानी है। ठीक है, 1/x क्या आया था आपके पास, 1/√5 + 2। और आपको जैसा कि पता है कि अलजेब्रा में हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को कोशिश करते हैं कि रैशनल नंबर में ना आए, सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये मैं थोड़ा सा कट कर देती हूँ, ये हमने बहुत जल्दी लिख दिया, जबकि सबसे पहले हमें 1/x की वैल्यू जो है वो सिंप्लीफाई करनी है। देखो 1/x की वैल्यू क्या है, 1/√5 + 2। हमें पता है अलजेब्रा में कि हम क्या करते हैं, इनको डिनोमिनेटर कोशिश करते हैं सेम लाइन, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से, इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, √5 + 2 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √5 - 2। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी कि डिवाइडेड एंड मल्टीप्लाइड बाय, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय
कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उससे हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। तो हमने इसको डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है, ठीक है। तो अब आप देखो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास ये एज इट इज़ आ जाएगा 1/√5 - 2। अब आप ये देखो, ये हो जाएगा a + b a - b, तो a + b a - b a² - b²। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और आप ये जो फार्मूला है वो आप इसको मेंशन करेंगे। मेंशन कैसे करेंगे, ये लिखेंगे कि a + b, वी नो दैट a + b इंटू a - b इक्वल है a² - b² के, ठीक है। ये मेंशन करना लाजमी होता है। अब आप देखो ये a + b a - b a² - b, तो a क्या है आपके पास √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे पास 2 का स्क्वायर। तब आप देखो 1/x की वैल्यू आपके पास आ गई √5 - 2 एज इट इज़ आ गया। और √5 और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 - 2 × 4, तो 5 - 4 आपका हो जाएगा 1। 5 - 4 1, तो ये जाएगा √5 - 2/1। 1 डिनोमिनेटर हम शो नहीं करते, हमारे पास 1/x की वैल्यू क्या आ गई √5 - 2। तो आप लिख सकते हैं x + 1/x इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या आई थी, x की वैल्यू हमारे पास गिवन थी √5 + 2 और प्लस 1/x क्या हो जाएगा 1/x की वैल्यू जाएगी √5 - 2। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया। अब आप देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गई x। ये देखो √5 + √5, और हमें पता है √5 जब रेडिकल साइन जो है वो सेम होती है तो उसका जो आगे का कोफिशिएंट होता है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये जाएगा 2/5। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई x + 1/x इज इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x² + 1/x²। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/5 होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला आपके पास पता है, वी नो दैट a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ रहा है, आप मेरे साथ साथ समझते जाइए। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी वीडियोस, क्योंकि बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा, बस आपको फार्मूला याद होने चाहिए, सारे फार्मूला के अकॉर्डिंग सारे सॉल्व करना है हमें। अब आप देखो ये x + 1/x, सपोज कर लो ये a है ये b है, ठीक है। तो हमने क्या हो जाएगा, ये a² + 2ab + b², ठीक है। तो a है हमारे पास x है और यहाँ पे 2ab जो है वो हमारे पास ये है 1/x। तो आपको बताइए, देखो ये और ये चीज़ कैंसिल, और ये जाएगा आपके पास x² + 2 + 1/x² इक्वल है। अब ये देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। तो आपके पास आ गई 4 × 5 इज इक्वल्स टू 20। तो स्टूडेंट्स ये आई थी वैल्यू x² + 2 + 1/x² इज इक्वल्स टू 20। अब हमें x² + 1/x² मालूम करना है, तो अब ये हो जाएगा 1x² + 1/x², और ये 2 उधर चले जाएगा तो हो जाएगा 20 - 2। तो x² + 1/x² इज इक्वल्स टू 18। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आया। ये इक्वेशन 1 सपोज कर लो ए है। अब आप इसको हमें फाइंड आउट क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड x4। हमें असल में क्वेश्चन में यही पूछा गया है, x4 + 1/x4 फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, x4 + 1/x4 फाइंड आउट करने के लिए x² + 1/x² को स्क्वायरिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इक्वेशन ए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखो ये जाएगा x² + 1/x² का होल स्क्वायर। ये काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि हमें x4 पूछा है, ठीक है।
तो अब ये क्या फार्मूला, वही अगेन वही फार्मूला रिपीट होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो ये जाएगा x, सपोज़ कर लो ये a है, इसको सपोज़ कर लो b है, तो आपके पास a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, b क्या है आपके पास 1/x स्क्वायर, और b स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर का स्क्वायर। और 18 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगी x की पावर 4, 2 2 4 होता है, और ये 2 एज इट इज़ रहा क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो गई हैं। और 1/x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा 1/x4, और 324 एज इट इज़ आ जाएगा। तो आप देखेंगे आपको मालूम क्या करनी है, x4 प्लस 1/x4 आपको फाइंड आउट करना है। तो ये 2 जो है उधर चले जाएगा, तो हो जाएगा 324 माइनस 2। अब 324 माइनस 2 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 324 माइनस 2 322। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यही हमसे पूछा गया है कि x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई x4 प्लस 1/x4 की इज इक्वल्स टू 322। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गया होगा। लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है, आप इस सवाल को प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ समझ में आती चली जाएगी। नाउ अब हम मूव ऑन होते हैं अपने पार्ट 4 की तरफ। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल सिमिलरली एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। If y 1/y is equal to 2 plus under root 3 और find the value of y4, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 को भी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी y4 प्लस 1/y4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो है आपके पास 1/y। 1/y आपके पास गिवन है 2 प्लस अंडर रूट 3। तो आपके पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब देखो 1/y इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि जो चीज़ नीचे नहीं है डिनोमिनेटर में नहीं है तो इट्स मीन 1 है, और यहाँ y/1 है। तो 1/y को जब हम उलट देंगे यानी y अप हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट ये बात समझ आई आपको, देखो 1/y है, इसको आप ऊपर से नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा y/1। तो जब ये वैल्यू ऊपर मतलब इसको घुमा देंगे तो इसको भी तो ऊपर घुमाएंगे ना, तो ये जाएगा 1/2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। आपके पास है y की वैल्यू 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अब आपको मैंने वही बात समझानी है कि अलजेब्रा में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया जाता है और कोशिश करते हैं कि उसको सिंप्लीफाई करें। डिनोमिनेटर में सिंपल वैल्यू होनी चाहिए। तो 1/2 प्लस अंडर रूट 3 है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट, डिवाइडेड बाय इट्स कॉन्जुगेट, यानी इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड। तो 1/2 प्लस अंडर रूट 3 हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब देखो ये हो जाएगा 2 का ये जो हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा यानी 2 का स्क्वायर लिख देती हूँ, 2 का ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ y इज इक्वल्स टू 2 माइनस अंडर रूट 3। अब आप देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और अंडर रूट 3 और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी तो 3। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 हम शो नहीं करते। y की वैल्यू आपके पास आ गई 2 माइनस अंडर रूट 3, सिंपल वे में आ गई। ठीक है, और 1/y की वैल्यू आपको पता ही है कि 1/y की वैल्यू है 2 प्लस अंडर रूट 3। ठीक है, तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है y4 प्लस 1/y4। तो y4 प्लस 1/y4 मालूम करने के लिए हमें y स्क्वायर का पता होना ज़रूरी है। तो अब हम मालूम करते हैं, फाइंड आउट नाउ वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सॉरी y स्क्वायर प्लस 1y स्क्वायर। तो y प्लस 1/y किसके इक्वल है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास, y की वैल्यू आ गई आपके पास 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई ना y की वैल्यू, और प्लस 1/y की वैल्यू क्या थी 2 प्लस अंडर रूट 3।
तो आप देखो ये -√3, ये +√3 कैंसिल, तो आपके पास y + 1/y इक्वल है 4 के। देखो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 + 2 4। तो y + 1/y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। अब हम अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, क्योंकि हमें y² + 1/y² फाइंड आउट करना है। तो हम इसको लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अब हम यूँ करेंगे y + 1/y स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी इस पर भी स्क्वायर करेंगे, इस पर भी स्क्वायर, तो आपका हो गया ये। अब हमें वी नो दैट a + b का होल स्क्वायर इक्वल है, क्योंकि देखें यहाँ पे a + b का फॉर्मूला लग रहा है, a + b, तो हमें पता है a² + 2ab + b²। तो अब क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला a² + 2ab + b²। ठीक है, तो यहाँ आपके पास a जो है वो सपोज़ कर लो y है और b जो है वो सपोज़ कर लो 1/y। तो यहाँ a² + 2ab और b²। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आए। और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो अब देखो ये y और ये y कैंसिल, क्योंकि y मल्टीप्लाई बाय 1/y, तो ये कैंसिल हो गया। तो जाएगा y² + 2 + 1/y², ये इक्वल है 16 के। ठीक है, हमें मालूम करना है y² + 1/y², तो ये जाएगा 16 - 2। तो y² + 1/y² इक्वल है 16 - 2 14। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर A। ठीक है, अब हमें एक्चुअली जो मालूम करनी है, जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, वो है y4 + 1/y4। तो वो कैसे करेंगे, वो फाइंड आउट करने के लिए हमने इतना लंबा प्रोसेस किया है, y² + 1/y² फाइंड आउट किया। अब हम असल जो है वो ये है कि अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आप देखो y² + 1/y² + 1/y² का होल स्क्वायर = 14 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इसमें अगेन वही फार्मूला a² का स्क्वायर, यानी हमारे पास a जो है वो y² है और b जो है हमारे पास 1/y²। तो ये देखो a² + 2ab + b²। ठीक है, a क्या है हमारे पास y² और b क्या है हमारे पास 1/y²। इस जगह b² यानी कि 1/y² का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और 14 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 14 का स्क्वायर होता है 196। ठीक है, अब आप देखो ये y² ये y² कैंसिल, तो ये जाएगा y4 + 2 + 1/y4 इक्वल है 196। हो जाएगा y4 हमें मालूम करना था, y4 + 1/y4 = 196, और ये 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा -2। तो y4 + 1/y4 इक्वल है 194 के। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट ज़रूर बताओ। ठीक है, अब हम मूव ऑन होंगे अपने पार्ट 4 की तरफ। नाउ लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये भी बिल्कुल सेम उसी मेथड से करना है, लेकिन ये थोड़ा सा कम लेंदी है। वहाँ पे y4 वैल्यू फाइंड आउट की थी, यहाँ पे स्क्वायरिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे देखो z² - z की पावर -2। अब z की पावर -2 से कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कि अब आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्योंकि अब आप 9th क्लास में हैं। तो हो सकता है कि बोर्ड में भी अगर घुमा फिरा के सवाल दिए जाएँ तो आपको परेशान होना नहीं है। आपने समझ जाना है कि z की पावर -2 बराबर है z1/z2। ठीक है, तो देखो आपके पास सोल्यूशन लिखेंगे हम। गिवन जो वैल्यू है वो क्या है, गिवन वैल्यू 1/z जो है वो 7 - 4 √3। अब ये जो वैल्यू है z² - z की पावर -2 बराबर है z² - 1/z²। इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना, z की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/z। ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब आप देखो 1/z जो है वो 7 - 4 √3 के, तो हमें पता है जब 1/z जो है वो इसके इक्वल है, यानी कि इसके नीचे 1 आएगा।
तो z इसको मैं ऊपर कर दूंगी, यानी इसको उलट दूंगी, ऑपोजिट कर दूंगी, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 1/7 माइनस 4√3। अब हमें पता है कि डिनोमिनेटर को हमें सिंपल करना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट, मल्टीप्लाई बाय इट्स कॉन्जुगेट। अपने कॉन्जुगेट से ये मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो क्या हो जाएगा? z इज इक्वल्स टू 1/7 माइनस 4√3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस, जाहिर सी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब ही यही है कि साइन चेंज होगी। तो z की वैल्यू क्या आई आपके पास? 7 प्लस 4√3 हो जाएगा ये 7 का ये a² माइनस b²। तो ये जगह a जो है वो हमारे पास, ठीक है। तो 7², अब ये देखो ये हो जाएगा, ये एज इट इज़ रहेगा 7 प्लस 4√3। अब देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49 माइनस 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 और मल्टीप्लाई बाय √3, और ये स्क्वायरिंग कैंसिल हो जाएगा तो 3। तो z की वैल्यू क्या होगी? 7 प्लस 4√3 49 माइनस 16 3 ज़ा 48। तो आपके पास 49 माइनस 48 क्या हुआ? 1 हुआ। तो z इक्वल है हो जाएगा 7 प्लस 4√3 अपॉन 1। तो ये z की वैल्यू आ गई। अब हमें मालूम करना है z² माइनस 1 अपॉन, तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो z प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू क्या हुई? z की वैल्यू आई 7 प्लस 4√3 और 1 अपॉन z की वैल्यू क्या गिवन है? 7 माइनस 4√3। अब आप देखो ये प्लस माइनस 4√3, ये माइनस 400 प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, तो आपके पास z प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू आई 14। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम क्या करना है, हमें मालूम करनी है z² प्लस माइनस 1 अपॉन z, यानी कि z² प्लस z² माइनस 1 अपॉन z²। स्टूडेंट्स हमारे पास आई z प्लस 1 अपॉन z की वैल्यू आई 14, और हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें मालूम करना है z² माइनस 1 अपॉन, देखें z² माइनस 1 अपॉन z² हमें फाइंड आउट करना है। अब आप इसको इससे अंदाज़ा लगा लो कि प्लस होता तो चलो हम a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ साइन जो है वो डिफरेंस की है, यानी माइनस की है, तो इट्स मीन कि हमें क्या करना है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? जी हाँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। तो यहाँ देखो z² माइनस 1 अपॉन z² है, ये थोड़ा सा उन सवालों से थोड़ा सा चेंज है, ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। देखो z² माइनस 1 अपॉन z² बराबर होता है z प्लस 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1 अपॉन z। तो z प्लस 1 अपॉन z हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमें मालूम क्या करनी है? z माइनस 1 अपॉन z। तो z माइनस 1 अपॉन z फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों आपस में वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो z की वैल्यू क्या थी हमारे पास? तो स्टूडेंट्स हमारे पास z की वैल्यू आई थी 7। z माइनस 1 अपॉन z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? z की वैल्यू लिखेंगे। z की वैल्यू क्या है? z 7 प्लस 4√3, देखो ये z की वैल्यू है, और माइनस साइन, और 1 अपॉन z की वैल्यू क्या आई थी आपके पास? 1 अपॉन z की वैल्यू आई है, की वैल्यू आई 7 माइनस 4√3। अब आप देखो ये माइनस साइन है, तो माइनस साइन की माइनस साइन से अब ये क्या होता है कि ये ब्रैकेट की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, तो ज़रा आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये जगह ये एज इट इज़ रहेगा, -7 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 4√3। स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ आया? ये -7 ये +7 कैंसिल हो गया आपका। अब ये देखो 4√3 प्लस 4√3, तो √3 ये एक ही दफ़ा लिखेंगे, और 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 8। तो आपके पास आ गई z माइनस 1 अपॉन z की वैल्यू 8√3। अब नाउ वी हैव टू फाइंड, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? z² माइनस 1 अपॉन z²। तो z² माइनस 1 अपॉन z² बराबर होता है z प्लस 1 अपॉन z और z माइनस 1 अपॉन z, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर है a² माइनस b² के।
तो z प्लस 1/z की वैल्यू आई थी आपके पास 14 और z माइनस 1/z की वैल्यू आ गई आपके पास 8√3। तो आप देखो 14 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 8 ज़ा 112 √3। 14 को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, आप आंसर कर लो। 8 4 ज़ा 32, 8 1 ज़ा 8, 9 10 11, तो 112 आ गया। तो z स्क्वायर माइनस 1/z स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 112 √3। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने अपडेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अब आपके पास जो पुरानी वीडियो है उसको और ये वाली वीडियो इन दोनों को मिलाएंगे तो आपके अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस की मैथ्स की बुक के मुताबिक हो जाएगा। आप मेरी पुरानी वीडियो भी लाजमी देखिएगा और ये वीडियो भी, और जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर करें अपने तमाम क्लास फेलोज़ में और तमाम स्टूडेंट्स में, ताकि उन सबका फ़ायदा हो। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।